पहले माथे पर तिलक लगाया, मंदिर गए, पूजा पाठ किया और कुछ ही देर बाद एक जालीदार टोपी पहनी और इफ्तार पार्टी में शामिल हो गए। ये तस्वीर है दरभंगा की और इस तस्वीर के जो नायक हैं वो कोई और नहीं बल्कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हैं। अब इसे तुष्टीकरण की राजनीति ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। एक तरफ आपको अपने वोट बैंक की चिंता भी है तो दूसरी तरफ आपको एक नया वोट बैंक भी बनाना है, क्योंकि आप जातिगत जो समीकरण है बिहार में वो भी साधने की कवायद कर रहे हैं। और इन सबके बीच अब तेजस्वी यादव सवालों के कटघरे में खड़ा हो गए हैं। आखिर तेजस्वी यादव ने क्या किया है जिसे लेकर बिहार की सियासत में फिलहाल बवाल मच गया है और भारतीय जनता पार्टी एक लिहाज से सीधे तौर पर तेजस्वी के खिलाफ हमलावर हो गई है। पूरी कहानी बताएंगे। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी और हम चर्चा करते ही रहते हैं देश भर के तमाम राजनीतिक मसलों पर, देश के जनता के तमाम मसलों पर। और अब जो चर्चा है ये चर्चा आ रही है बिहार से। देश में रमजान का महीना चल रहा है, ईद भी आने वाली है और देश के अलग अलग जगहों पर बड़ी बड़ी इफ्तार पार्टियों का आयोजन हो रहा है। इन इफ्तार पार्टी में सौहार्दता भी दिखाई जा रही है, इस इफ्तार पार्टी में एकता भी दिखाई जा रही है और सियासत भी देखने के लिए मिल रही है। ऐसी एक तस्वीर बिहार से निकलकर सामने आई है। वैसे तो तस्वीरें कई आई हैं, हम दिल्ली की भी बात करेंगे जहां रेखा गुप्ता भी इफ्तार पार्टी में शामिल हुई, मुख्यमंत्री मोहन बिष्ट भी शामिल हुए, तो वीरेंद्र सचदेवा भी हुए। इसके अलावा अजीत पवार का एक बयान भी आया है, उस पर भी बात कर लेंगे और बात करेंगे फिलहाल तेजस्वी यादव की। दरअसल तेजस्वी यादव दरभंगा पहुंचे हुए थे। दरभंगा में पहले तेजस्वी यादव माथे पर तिलक लगाकर, चंदन वंदन लगाकर मंदिर में गए थे पूजा पाठ करने, लेकिन इसके बाद उन्हें बुलावा आया इफ्तार पार्टी का। और जब इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव पहुंचे तो उन्होंने तिलक मिटा दिया और जालीदार टोपी पहन ली। जब यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो भाजपा ने लपक ली। भाजपा ने इस तस्वीर को लेकर बड़ा ही जोरदार तंज कसा। भाजपा ने कहा कि ये कैसी तुष्टीकरण की राजनीति है। तेजस्वी यादव, आप मंदिर जाते हैं, तिलक लगाते हैं, लेकिन जब आप इफ्तार पार्टी में जाते हैं तो उस तिलक को मिटा देते हैं। आखिर आप बताना क्या चाह रहे हैं, आप दिखाना क्या चाह रहे हैं? ये आप राजनीति के लिए, अलग अलग वोट बैंक को साधने के लिए बस दिखावा कर रहे हैं, या वाकई में आप मंदिर में जाकर हिंदू और सनातन धर्म के साथ कोई सरोकार रखते भी हैं या नहीं रखते हैं? ये वो सवाल हैं जो तेजस्वी यादव के सामने दागे जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, सवालों के कटघरे में तेजस्वी यादव खड़े भी क्यों ना हो। देखिए, सवाल इसलिए नहीं उठ रहा है कि आप इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैंने आपको चर्चा में पहले ही बताया कि इफ्तार पार्टी कोई इसमें गुरेज नहीं है, इसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हो सकते हैं। एक अच्छी परंपरा है, ये एकता, धार्मिक सौहार्दता, तमाम चीज़ों को बढ़ाती है। अब मैंने दिल्ली का उदाहरण दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं नई नवेली रेखा गुप्ता, वो भी इफ्तार पार्टी में शामिल होने गई। उनके साथ मोहन बिष्ट भी हैं, उनके साथ अभी हाल ही में आरएसएस के नेता भी इफ्तार पार्टी में शामिल होने गए थे। तस्वीरें आप तमाम लोगों ने देखी होंगी। रेखा गुप्ता के साथ वीरेंद्र सचदेवा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी इफ्तार में गए। उस पर कोई हंगामा नहीं मचा। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दोहरा रवैया नहीं अपनाती है। रेखा गुप्ता अपना सिंदूर मिटाकर या अपनी साड़ी का रंग बदलकर इफ्तार पार्टी में शामिल होने नहीं गई हैं। वो जैसी सामान्य रहती हैं, जैसी दिल्ली की दूसरी जनता के सामने रहती, मतदाताओं के सामने रहती, वैसी वो इफ्तार पार्टी में भी चली गई। इसलिए रेखा गुप्ता पर सवाल नहीं उठे, लेकिन सवाल तेजस्वी यादव पर उठ गए। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपना हुलिया बदल दिया, तेजस्वी यादव ने अपना रंग रूप बदल दिया। यार, वो भाजपा मर रही है। भाई, अगर आपको मंदिर जाना था और आपने तिलक लगाया था तो फिर तिलक मिटाने की क्या जरूरत थी? आप जाते ना इफ्तार पार्टी में, क्या आप तिलक लगाकर इफ्तार पार्टी नहीं शामिल हो सकते, शिरकत नहीं कर सकते? तेजस्वी यादव को यह जवाब देना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उन्हें अपने माथे का तिलक मिटाना पड़ा। हमारे देश के तो बड़े बड़े दिग्गज साधु संत हैं, वो कहते हैं कि गर्दन कटवानी पड़ जाए तो आप कटवाइएगा, लेकिन माथे पर लगा तिलक मिटाना एक सनातन धर्मी के लिए, एक हिंदू धर्म के व्यक्ति के लिए कितना बड़ा एक कदम हो सकता है, इस बात को आप खुद सोच सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव कैसे भला तिलक लगा के पहुंच जाते? अगर वो तिलक लगा कर जाते तो शायद उनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो पूरी नहीं हो पाती। शायद तेजस्वी यादव जिसे खुश करने के लिए इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे, वो काम उनका नहीं हो पाता। अब ये जनता को समझना होगा, ये बिहार की जनता को सोचना होगा कि तेजस्वी यादव जैसे नेता, ना तो तेजस्वी यादव जैसे नेता
एक तरफ इधर रह पाते हैं ना एक तरफ उधर रह पाते हैं। ये इफ्तार पार्टी में पहुंचते हैं तो माथे पर लगा तिलक मिटा देते हैं, मंदिर जाते हैं तो तिलक लगा लेते हैं। भाई हो क्या रहा है? या तो आप जालीदार टोपी ही पहन लीजिए, इससे बेहतर तो फिर हम कहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वभाव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जहां पर एक बड़ी मात्रा में मुस्लिम मतदाता है। जब योगी आदित्यनाथ को एक बार जालीदार टोपी, जो कि एक मुस्लिम पारंपरिक टोपी कह सकते हैं, उसे संस्कृति का एक जुड़ाव कह सकते हैं, उन्हें पहनाने की कोशिश की गई तो उन्होंने मना कर दिया। योगी आदित्यनाथ को लेकर इस पर खूब सियासत मची थी। योगी आदित्यनाथ को बताया गया कट्टर हिंदू हैं, योगी आदित्यनाथ को बताया गया कि एक विचारधारा को मानने वाले हैं, योगी हैं, साधु हैं, संत हैं, वो कैसे मुख्यमंत्री का कर्तव्य निभाएंगे। लेकिन फिर योगी आदित्यनाथ ने इस पर जवाब दिया था। सीएम योगी ने कहा था कि मैं प्रदेश का मुखिया हूं, मुख्यमंत्री हूं, और उत्तर प्रदेश की पूरी जनता, 80 करोड़ की जो जनता है उत्तर प्रदेश की, जितनी भी जनता है वहां की, उनका मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे लिए सभी लोग एक समान हैं। 80 लोकसभा सीटों की मैं बात कर रहा हूं, तमाम लोकसभा सीटों के लोग मेरे लिए एक समान है। लेकिन जब बात आती है मेरे व्यक्तिगत धर्म की, तो वो मेरे आस्था का विषय है। मुझे कौन से धर्म में क्या चीज धारण करनी है, मुझे कौन से रंग के कपड़े पहनना है, यह मैं किसी के दिखावे के लिए नहीं कर सकता, या किसी को खुश करने के लिए नहीं कर सकता। यह मेरी व्यक्तिगत आस्था है। अगर मुझे लगता है कि मुझे भगवा पहनना चाहिए तो मैं भगवा पहनता हूं, मुझे लगता है कि मुझे जालीदार टोपी नहीं पहननी चाहिए तो मैं नहीं पहनता हूं। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि मैं दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं करता हूं। यह योगी आदित्यनाथ का जवाब था। लेकिन इसके परे आप तेजस्वी यादव को देखिए, वो क्या कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को अगर टोपी पहननी थी तो तिलक लगाकर पहन सकते थे, इसमें क्या गुरेज था भाई? क्या तिलक पर टोपी नहीं पहनी जा सकती, जालीदार टोपी? क्या इससे संस्कृति का मिलन नहीं होता? एक तो और अच्छा संदेश जाता कि आपने माथे पर तिलक भी लगाया है और आप इफ्तार की पार्टी में भी शामिल हो रहे हैं। इससे बेहतर तो कोई दूसरा राजनीतिक और सौहार्दता से भरा हुआ संदेश नहीं हो सकता था। लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसा नहीं किया। अब पलटवार भी चल रहा है, ऐसा नहीं है। आरजेडी की तरफ से कहा गया कि अगर हमारे तेजस्वी यादव इफ्तार की पार्टी में जाते हैं तो भाजपा को इससे नाराजगी हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। लेकिन जब नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं तो भाजपा कुछ नहीं कहती है, क्योंकि 23 मार्च को नीतीश कुमार भी अपने बंगले पर इफ्तार पार्टी का आयोजन करेंगे। 24 तारीख को लालू प्रसाद यादव भी करेंगे, फिर राबड़ी देवी के आवास पर भी होगा, वो उनका एक अलग पार्टी का आयोजन होगा। तो ये इफ्तार का तो चल ही रहा है, पार्टी अलग अलग आयोजित हो रही हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जहाँ पर भी दोहरा रवैया निकल कर सामने आ रहा है, जहाँ पर भी एक दोहरा चरित्र निकल कर सामने आ रहा है, वहाँ पर सवाल उठ ही रहे हैं। तो ये तेजस्वी यादव को लेकर पूरा दोहरा चरित्र जो सामने आया, इस पर भाजपा ने सवाल उठाए और भाजपा ने यह भी कहा कि भाई तुष्टीकरण की राजनीति मत करो, किसी धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ मत करो। अब ऐसे ही एक बयान भी आया है, लेकिन आप बयान को समझिए। जो लोग भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक धर्म का समर्थन करती है, हिंदूवादी विचारधारा पर चलती है, अजीत पवार हैं, महायुति के सहयोगी हैं, एनसीपी अजीत पवार नेता हैं। अब उनका एक बयान आया है आज। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जो भी मुस्लिम भाइयों की तरफ आंख उठाकर देखेगा या उनको सताने की कोशिश करेगा, हम उसे नहीं बख्शेंगे। तो ये बयान अपने आप में बताने वाला है कि देखिए, महाराष्ट्र की सरकार, ये नहीं है कि अगर वहां पर कुछ घटनाएं सामने आ रही हैं, नागपुर में जो पूरा बवाल मचा है, तो किसी एक धर्म का समर्थन कर रही है, कानून का समर्थन कर रही है, और सभी को यह भरोसा दिलाया जा रहा है कि हम आपके हैं, आपके साथ खड़े हैं। हालांकि ये अजीत पवार के बयान को देखने वाली बात होगी कि उनके बयान को किस तरह लिया जाएगा, क्योंकि अभी उनके बयान पर प्रतिक्रिया आना बाकी है। लेकिन उन्होंने एक लिहाज से सरकार के एक बड़े पद पर बैठे हुए नेता के तौर पर उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि आपकी रक्षा के लिए भी हम खड़े हैं। लेकिन जब बात तेजस्वी यादव जैसे नेताओं की आती है तो वहां पर तुष्टीकरण की बात होने ही लगती है। और तेजस्वी यादव अब इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कटघरे में खड़े हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी उन पर सवालों की बौछार कर रही है। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब तो यहाँ पर तेजस्वी यादव ऐसी कवायद कर रहे हैं। दरअसल इस विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर, बिहार को लेकर तेजस्वी यादव यही राह चल रहे हैं। पहले तेजस्वी यादव को लगता था कि उनका जो मुस्लिम यादव वोट बैंक है वही उन्हें जीत की राह पर आगे बढ़ाएगा। लेकिन लगातार सत्ता से दूर रहने के बाद अब तेजस्वी यादव को लगता है कि उन्हें अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसे में वो जाति समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग के अन्य जातियों के पास जा रहे हैं, दलितों के वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं, और अपना जो उनका वोट बैंक जो सबसे बड़ा है,
यानी कि मुस्लिम वोट बैंक, उसे भी वो नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि पहले तिलक लगाते हैं और फिर इफ्तार पार्टी में जाने के लिए तिलक मिटा भी देते हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।